सदर मुदर्रिसीन की फहरिस्त में अगर एक नाम आसानी से तलाश किया जाए तो यकीनन वो पहला नाम जो है ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब का निकल के आता है। ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब यहाँ की अदबी, समाजी और इल्मी तमाम मजलिसों में यकसा जाने पहचाने जाते हैं और बात करने या गुफ्तगू करने का जो तरीक़ा है वो यकीनन सामईन के दिलों में घर कर लेता है। बेहतरीन असातिज़ा की फ़हरिस्त भी अगर तैयार की जाए तो भी ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब जो है उसमें सरे फ़हरिस्त दिखाई देते हैं। इल्म की कीमिया पर जो है एक बेहतरीन किताब आपने तरतीब दी है और किताब की तालीफ और तरसील का सिलसिला यकीनन अभी तक उन्होंने जारी रखा है। और एक बात वो अक्सर कहते हैं कि जब भी कहो तो बहुत नाप तोल कर कहो और कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आले जनाब ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इजलास और शोराए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन इज़्ज़त अफ़ज़ा और हौसला अफ़ज़ा कलमात के साथ मुझे यहाँ मदऊ किया गया है उसके लिए मैं हमारे दोस्त सीमाब अनवर साहब का बहुत ममनून हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मुझे अल्लाह उनके वहमो गुमान के मुताबिक बना दे, आमीन। हर शख्स के दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका नाम मुशीर अंसारी है और जिसके दोस्त और दुश्मन दोनों उसको यकसा मोहब्बत से मुशीर भाई कहें, मैं भी मुनासिब समझता हूँ कि मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में जितनी बार मुशीर अंसारी साहब का नाम आए मैं उन्हें मुशीर भाई कहूँ। और इस भाई में मोहब्बत भी है और एहतराम भी है। मुशीर भाई की खिदमत मैं अदबी, इल्मी और ख़ास तौर से ज़बान के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अपने आला तरीन दर्जे पर है। ज़बान व अदब की खिदमत का अदना दर्जा ये है कि इंसान अदब को पसंद करता है, अदब से महजूज होता है और अदब पसंद कहलाता है। अगला दर्जा ये हो सकता है कि अदब तख्लीक करने वालों की हौसला अफजाई करता है तो वो अदब नवाज कहलाता है या अदब दोस्त कहलाता है। लेकिन जब वो ज़बान व अदब की खिदमत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाए और लगाता रहे तसलसल के साथ, तो वो अदब पसंद नहीं है, सिर्फ वो अदब नवाज नहीं है, सिर्फ वो अदब दोस्त नहीं है सिर्फ, बल्कि वो आशिक़ अदब है। और मुशीर भाई आशिक़ अदब हैं, इस बात पर हम सबको यकीन है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए यकीनी तौर पर हम सब किसी न किसी दर्जे में कोशिशें करते हैं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का ये ज़माना तकरीबन तमाम ज़बानों की बका के लिए एक चैलेंज बन चुका है। अगर ज़बान की बका के लिए चैलेंज नहीं है तो कम से कम ज़बान के लिटरेचर, ज़बान के अदब के लिए चैलेंज ज़रूर बना हुआ है। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का ये ज़माना
जबान की अहमियत सिर्फ कम्युनिकेशन, आप जो कहना चाहते हैं उसको मुख्तसर तरीन और सादा तरीन अल्फाज में मुकाबिल को पहुंचा दें, ये आज जबान का इस्तेमाल है। और इसीलिए जब हम व्हाट्सएप पर जबान इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू के लिए अंग्रेजी में टाइप करते हैं, और क्या लिखने के लिए KY लिखते हैं, और क्यों के लिए KON लिखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद जबान अपनी बात पहुंचा देना है। लेकिन अदब का जो बुनियादी मकसद है वो अपने माफिज ज़मीर को अदा कर देना नहीं, बल्कि जबान से लुत्फ अंदोज होना और जबान के लतीफ ऊंचाइयों तक सुनने वाले को पहुंचाना होता है। जबान की यह अहमियत कम होती जा रही है, इसलिए दुनिया की बेशतर जबानें अपने लिटरेचर को बचाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। उर्दू जबान भी अपने अदब के फरोग के लिए, पहले तो बका के लिए और फिर फरोग के लिए बहुत सारी कोशिशें हम कर रहे हैं। मुशायरों का इनेकाद और मयारी मुशायरों का इनेकाद उनमें से एक है। अदबी और तालीमी कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद करना भी इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। अदबी रसायल जारी करना और लोगों की उस तशनगी को दूर करना, अदब को उसके पढ़ने वालों तक पहुंचाना, यह भी जबान की बका और लिटरेचर की बका की जमानत है। हमारे मुशीर भाई जबान और अदब की बका के लिए ये सारे काम करते हैं। और कुछ कोशिशें ऐसी होती हैं जो दरख्त को पत्ते को पानी देने के मुतरादिफ है, लेकिन मुशीर भाई अपने रुफ़क़ा के साथ में मिलकर जो काम कर रहे हैं वो उर्दू जबान की, उर्दू लिटरेचर की जड़ों को पानी देने के मुतरादिफ है। मैं ऐसा ये समझता हूं। सर सैयद अहमद खान को अपने वक्त के और अपने बाद के बहुत सारे रहनुमाओं पर यह सबकत हासिल है कि उन्होंने अपने गिर्द अपने जैसी सोच रखने वाले लोगों का हल्का पैदा किया, जिन्होंने बाद में उनकी सोच और फिक्र को आगे दवाम बख्शा है। और यह खासियत किसी ना किसी दर्जे में हमारे मुशीर भाई के अंदर जरूर मौजूद है। आप उनके इर्द गिर्द देखें, मैंने तो उन्हें कभी तन्हा नहीं देखा, मैंने उन्हें कभी सियासतदानों के दरमियान भी देखा है, लेकिन वो सियासतदान अदब नवाज थे। मैंने कभी इनको प्रोफेशनल्स और ताजिरों के दरमियान भी देखा है, वो ताजिर और वो प्रोफेशनल्स भी कहीं ना कहीं मैंने पाया कि वो अदब नवाज थे। मैंने उनको असातिज़ा से, टीचरों से, मास्टर साहिबान से घिरा हुआ देखा, वो भी अदब नवाजों का हल्का था। तो एक कमाल ये है कि एक शख्स ने बिखरे हुए मोती नाम की सिर्फ किताब नहीं लिखी है, बल्कि खुद अपनी जिंदगी में बहुत सारे बिखरे हुए मोतियों को जोड़कर एक अदब का हल्का बनाया है, और यह बहुत बड़ा काम है। अदब की सही मानों में खिदमत यह है कि फिरका बंदी से अदब के अलग अलग फिरकों को बालाए ताक रखकर हर मुहिब्बे अदब और हर खादिम अदब को गले से लगाया जाए, सबकी खिदमत की जाए और सबसे खिदमत कबूल की जाए। ये फन हमारे मुशीर भाई को आता है। हाजरीन, मुशीर भाई से ज्यादा मुझे जिस बात पर गुफ्तगू करनी है वो उनकी तख्लीक पर है, और इसके लिए मैं आज जो शोरा हमारे यहाँ पर अपना कलाम पेश करना चाहते हैं, मैं हर एक की गजल के एक एक शेर का वक्त लेना चाहता हूं, सिर्फ एक एक। तो आपकी 7 गजलों में, 7 आशार की गजलों में से आपको 6 शेर सुनाने हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात करूं क्योंकि ये काम बहुत मुनफरिद है, इसलिए भी कि किताब बहुत जखीम नहीं है, इसलिए मुझे कुछ इस पर गुफ्तगू करनी जरूरी है, और इसलिए भी
कि इस किताब के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये किताब अर्क रेजी के साथ तैयार नहीं की गई, ये किताब दिल सोजी के साथ तैयार की गई। और ये बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझने के लिए मैं बताऊं कि जिन शोरा का कलाम, बच्चों की नज़में जो हमारे मुशीर भाई ने जमा की हैं, उनकी सने विलादत पर आप गौर करें, सिर्फ एक इस्तिस्ना है उसमें, वाहिद नज़ीर अकबर आबादी, इनको छोड़कर। अब मैं तमाम जो शोरा हैं जिन्होंने बिलखुसूस बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं, ये सोचकर नज़्म लिखी है कि ये बच्चों के लिए लिखी जा रही है। शायद ये काम नज़ीर अकबर आबादी ने नहीं किया। पहला ये जो काम अगर हमको यहाँ इस किताब में बिखरे हुए मोती में मिलता है, वह है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मैं बहुत तेज रफ्तारी से नाम पढ़ रहा हूं, वक्त कम है। और उनकी यौम पैदाइश आप ये समझें कि उर्दू अदब में बच्चों के लिए नज़में इनकी यौम पैदाइश से औसतन 30 या 35 बरस के बाद उन्होंने लिखनी शुरू की। इस एतबार से मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830, ये सन आप याद रखें, ये बहुत अहम है। अल्ताफ हुसैन अली 1837, मौलवी इस्माइल मीठरी 1844, शौक किदवाई 1852, अब्दुल गफूर खान शहबाज 1859, वहीदुद्दीन सलीम 1869, शफक रिजवी 1873, अल्लामा इकबाल 1877, सीमाब अकबर आबादी 1880, चकबस्त 1882, अफसर मीठरी 1895, हफीज जालंधरी 1900, शफीउद्दीन नैयर 1903, अख्तर शिरानी 1905, असरारुल हक मजाज 1911, बरकत अली फिराक 1925। 1830 का यह सन बताता है कि उर्दू शायरी में बाकायदा बच्चों के लिए नज़में शुरू करने का आगाज 1865 से शुरू हुआ। ये तारीख अहम है असल में, क्योंकि 1865 ये वक्त है जब हिंदुस्तान में अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया। कोई भी अदब समाज का आईना होता है। हम ये सोचें, इस बात पर गौर किया जा सकता है कि उर्दू अदब इस सन तक बाकायदा बच्चों के लिए नज़मों के ज़ख़ीरे से खाली था। इस सिलसिले का आगाज उस वक्त हुआ जब यूरोप के निशाते सानिया को 400 साल हो चुके थे, और उससे 400 साल पहले यूरोप ने अरबों से, उनके लिटरेचर से इस्तेफादा करके अपने यहां पर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी की बुनियाद पर लिटरेचर बनाना शुरू किया था। हिंदुस्तानी समाज में इसके असरात उस वक्त नजर आना शुरू हुए जब 1800 में 5-5 साल के कमोबेश वक्फे से दिल्ली कॉलेज, लाहौर कॉलेज, कलकत्ता कॉलेज बने, और इन कॉलेजेस में हिंदुस्तानी लिटरेचर अंग्रेजी जबान में और अंग्रेजी लिटरेचर हिंदुस्तानी जबान में तर्जुमा किया जाने लगा। इस चीज का बहुत बड़ा असर यूरोप के लिटरेचर पे पड़ा। उन्होंने हिंदुस्तान के लिटरेचर से भरपूर फायदा उठाया। दास्तान जैसी कोई चीज उनके पास नहीं थी। यूरोप ने हिंदुस्तान की दास्तान गोई की रिवायत से इस्तेफादा किया है। बिल्कुल उसी तरह से गजलों की रिवायत को तर्क करके नज़मों की तरफ सफर करना और पुरतकल्लुफ जबान से सादा जबान की तरफ और बच्चों का लिटरेचर को जन्म देना, ये अंग्रेजी जबान से हिंदुस्तान ने कुशादा दिली के साथ में इस्तेफादा करने के नतीजे में ये चीज वजूद में आई। और इसका बहुत बयान बड़ा सबूत वो दुआ है जिसे हम लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कहते हैं,
जिसे अल्लामा इकबाल ने यूरोप के लिटरेचर से अख्ज़ किया था। इसे हमारे लिटरेचर की कमी नहीं कहना चाहिए, हरगिज नहीं। जैसा कि मैंने कहा, समाज में तब्दीली के साथ में समाज के लिटरेचर के अंदर तब्दीलियां आती हैं। इसलिए यह सवाल नहीं किया जा सकता कि 1700 या 1600 में हिंदुस्तान में बच्चों के लिए नज़में क्यों नहीं लिखी गई। ये वक्त था, ये इंतहाई अहम दौर है, और मैंने सन आपको इसलिए बताए हैं कि हमें ये समझ में आए कि वो जो 50 साल है 65 से लेकर बिलखुसूस, वो हिंदुस्तान के हमारे उर्दू के लिटरेचर का वो सुनहरी दौर था जिसमें हमारे यहाँ पर उर्दू जबान में बच्चों के लिए नज़मों के लिटरेचर ने जन्म लिया है बाकायदा, और अपनी तिफली हालत में नहीं, बल्कि चूंकि वहां पर मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली थे, इसलिए वो जो नज़में बनी हैं वो कच्ची नज़में नहीं हैं, बच्चों के लिए लिखी गई हैं, लेकिन अदबी एतबार से निहायत पुख्ता हैं और बहुत मुकम्मल हैं। आज सन 2024 में हम यहां बैठकर जब हम उर्दू अदब के उस पूरे दौर का जायजा लेते हैं तो हमको वहां पर क्लासिकी शायरी का जिक्र मिलता है, जिद्दत पसंदी का जिक्र मिलता है, वहां पर हमको जदीदियत का जिक्र मिलता है, माबाद जदीदियत का जिक्र मिलता है, अरबाब अहले ज़ौक़ की फिक्र का जिक्र मिलता है। लेकिन बच्चों के अदब की तख्लीक के इस दौर को कहीं दरमियान में बाकायदा नाम के साथ में जगह नहीं दी गई है। मुशीर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस पूरे दौर को एक छोटी सी किताब के अंदर जमा कर दिया है और उस दौर को हमारे लिए यादगार दौर बनाया। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ा काम है। और ये समझना कि यहां इस किताब को हाथ में लेकर हमको हमारा बचपन याद आ जाता है, काफी नहीं है। हमें जब हम इस किताब को अपने हाथ में लेते हैं तो हमको उर्दू जबान के अदब अतफाल का बचपन भी याद आता है कि हमारे बचपन के अदब ने ये सफर और इस तरह से उस सफर का आगाज किया है। इन तमाम तारीफों के दरमियान एक छोटी सी एक मशवरा भी मेरा कबूल कर लें, जो हकायक मैंने बयान किए हैं। जब पहला एडिशन और दूसरा एडिशन देखा तो बेख्तियार मेरे से दिल से निकला कि एक नुकसान मुशीर भाई ने हमारा करवा दिया है। वो इसको दूसरा एडिशन ना कहते बल्कि दूसरी जिल्द कहते। आपने इतना अच्छा असर नौ काम किया है, इसलिए कि बहुत सारी नज़में जो पहले एडिशन में छूटी थी, कुछ अहम नज़में, वो दूसरे में शामिल की गई। जब इसका तीसरा एडिशन निकले तो क्या ही अच्छा हो कि उसको तीसरी जिल्द का नाम देकर उसमें नई ऐसी नज़में शामिल की जाएं जो उसके दौर के बाद में हमारे बहुत सारे ऐसे अदीब अदब अतफाल के जिन्हें हम भूल गए हैं उनको वहां पर जगह दी जा सके। मैं मुशीर भाई की तमाम कोशिशों के हवाले से इफ्तिखार आरिफ का वो शेर जो बहुत मशहूर है, उसमें जो मशहूर मामूली तरमीम की जाती है वो उनकी खिदमत में पेश करके अपनी जगह लेता हूं कि उर्दू की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, आपका मशवरा सर आंखों पर। तीसरा एडिशन भी चूंकि शाये हो चुका, प्रिंट हो चुका है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चौथे एडिशन में इंशाअल्लाह मेरे पास वक्त है, मैं उसको जो है बाद की नज़में शामिल करूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत।